नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होंगे जिसको हम आज आपको समझाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट तब करिएगा जब आपको समझ में आए, ठीक है। तो साथियों, अगर इसके पहले के लेक्चर अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का नहीं देखे हैं तो आप पहले पास्ट इंडेफिनिट का लेक्चर देख लीजिए, तब पास्ट इंडेफिनिट के ये जो प्रैक्टिस सेट में आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कह रहा कि पिताजी कल बम्बई से वापस आए। तो आपको ये पता होगा कि मात्राओं पर समाप्त हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का देखो ये कौन सा है, अफर्मेटिव, फार्मूला 1 लगेगा कि फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4। अफर्मेटिव है तो हमको पता है मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले कर्ता लिखा जाएगा, लिखेंगे द फादर, कर्ता हो गया। फिर मुख्य क्रिया भैया वापस आना, लिखेंगे रिटर्न्ड। करा कि द फादर रिटर्न्ड फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है, फ्रॉम बॉम्बे। द फादर रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, कल के लिए भैया क्या लगाएंगे, यस्टरडे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगा है, इसलिए जब बम्बई से वापस आएंगे, बम्बई से वापस आएंगे तो बम्बई से अलग हो रहे हैं, तो जब अलग होंगे तो वहाँ से के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। तो कल राम ने एक नई स्कूटर खरीदी। तो भैया बात को समझें, ये जरूरी नहीं होता है कि जो आगे लिखा हुआ है वही करता है आपका। कर्ता कभी कभी आपको एक दो शब्द के बाद मिलता है, वो जो बीच वाला शब्द होता है उसी को आगे कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए लिखा है कल राम ने एक नई स्कूटर खरीदी। तो खरीद कौन रहा है, कल खरीदा राम ने। तो राम ने, तो ये आपका क्या होगा भैया, सब्जेक्ट होगा। तो लिखेंगे राम, खरीदना क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बॉट। राम बॉट अ न्यू स्कूटर, आ न्यू स्कूटर। कल के लिए भी क्या लगाएंगे, यस्टरडे। बात को समझना अच्छे से। इसलिए देखिए अफर्मेटिव का है तो फार्मूला 1 चलेगा, पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया दूसर की अवस्था, फिर कर्म, ठीक है, फिर शेष। ये हो गया आपका, ठीक है। मिस्टर शर्मा पिछले साल हमें गणित पढ़ाते थे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये जो हो गया सब्जेक्ट हुआ। तो क्या लिखेंगे भैया, मिस्टर शर्मा कर्ता हुआ। इस सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, मुख्य क्रिया दूसरी अवस्था अफर्मेटिव में। तो क्या हो जाएगा, पढ़ाना सेकेंड फॉर्म। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। मिस्टर शर्मा टाट। देखिए मिस्टर शर्मा पढ़ाते थे, इतने का अनुवाद हो गया। क्या पढ़ाते थे, गणित। किसे पढ़ाते थे, हमें। इसका मतलब इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे मैथ, ठीक है, मैथमेटिक। कह रहा मिस्टर शर्मा टाट मैथमेटिक्स। उसके बाद फिर भैया टू अस। आखिर टू क्यों लगा है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है तो उसको टू से लिखा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। पिछले साल, तो क्या लिखेंगे भैया, लास्ट ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर शर्मा टाट मैथमेटिक्स टू अस लास्ट ईयर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आज अध्यापक ने कक्षा में व्याकरण पढ़ाया। पढ़ा कौन रहा है, अध्यापक ना। तो भैया आपका सब्जेक्ट ये हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, सब्जेक्ट ये है। लिखेंगे द टीचर। अब पढ़ाना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। द टीचर टाट, क्या पढ़ाया, व्याकरण। द टीचर टाट ग्रामर इन द क्लास। आज के लिए क्या लिखेंगे भैया, टुडे।
फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, कह रहा चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। देखो अब निगेटिव आ गया, जब निगेटिव आएगा तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। किसका भैया? डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगना स्टार्ट होगी। अफर्मेटिव तक ही जो है फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म लगती है, और जब या तो निगेटिव होगा कभी नहीं वाला मामला आएगा तब वहाँ सेकेंड फॉर्म लगती है। लेक्चर में अच्छे से बताया गया भैया। ठीक है, लिखेंगे द पियून, उसके बाद फिर डिड नॉट, फिर बजाना क्या हो जाएगा? रिंग द बिल। ठीक है, कर्ता, सहायक क्रिया नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उन्होंने के लिए क्या लिखेंगे भैया? दे लिखेंगे। ठीक है, दे निगेटिव है तो भाई डिड नॉट, दे डिड नॉट भोजन किया। ठीक है, तो दे डिड नॉट भोजन करना का आप टेक भी कर सकते हो। टेक मतलब लेना या ले लेना। ठीक है, इस प्रकार होगा, या तो फिर आप ईट लगाइए। दे डिड नॉट ईट फूड, यहाँ पर टेक फूड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दे डिड नॉट ईट फूड हियर, कल के लिए क्या हो जाएगा भैया? यस्टरडे। यस्टरडे फुल स्टॉप लगा दीजिए। चलिए, ये आपका हुआ 6 एग्जाम्पल हुए। आइए 7वें पर, वह मेरे साथ दिल्ली नहीं गया। तो ध्यान दें, अब आप इसको जो है कि अपने कॉपी में उतार लीजिए अच्छे से। फिर हम यहाँ से जो ये आगे इसमें चला गया है उसको हम मिटा देते हैं, तब हम कराते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इसको। ठीक है, आइए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा इधर का जो, ताकि आपको देखने में एकदम स्पष्ट रहे। ठीक है, आइए ये अब क्लियर रहेगा। वह मेरे साथ दिल्ली नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। ही, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर नॉट लगाएंगे। ही डिड नॉट, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? गो टू दिल्ली। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली विद मतलब होता है के साथ या साथ, विद मी। ठीक है, ये हो गया। वह गंगा, ठीक है, वह गंगा नहाने कभी नहीं गया। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कभी नहीं आया, निगेटिव है। अगर कभी नहीं आया है, निगेटिव सेंटेंस है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगती है और डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लिखेंगे भैया ही, जहाँ आप डिड नॉट लिखते तो वहाँ क्या लिखेंगे? ही नेवर वेंट, ही नेवर वेंट, वह कभी नहीं गया टू बाथ। एक चीज ध्यान रखना, भी बताएंगे, टू बाथ इन द गंगा। आखिर इसका भी समझो। देखिए यहाँ पर 2 मुख्य क्रिया आई है, एक मुख्य क्रिया नहाना है, एक जाना है। अंतिम वाला मुख्य क्रिया जो है कि टेंस के आधार पर हुआ, जो ये नहाने आया है ये इन्फिनेटिव से जोड़ा जाता है। ठीक है, या तो जीरंड से जोड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैसे नहाना है, ये सब होगा, तो एक बताया गया होगा जिसमें 2 मुख्य क्रिया आती हैं, 2 से अधिक आती हैं, उसका आप वीडियो देखिए, आप उसमें से अच्छे से समझ पाएंगे। आखिर जब 2 मुख्य क्रिया आती है, 2 से अधिक आती है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है। ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं, देखो फिर ये आ गया कभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिताजी ने, क्या लिखेंगे भैया? माई फादर, कर्ता लिख उठा, माई फादर, उसके बाद फिर क्या भैया? डिड नॉट, माई फादर डिड नॉट, सॉरी एक चीज़ ध्यान रखना भैया, क्योंकि कभी नहीं आया है ना, तो यहाँ पर डिड नॉट नहीं लगता है, नेवर। माई फादर नेवर, अब डांटना क्या हो जाएगा भैया? स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। माई फादर नेवर स्कोल्डेड, मेरे पिताजी ने कभी नहीं डांटा मी मतलब मुझे, ये हो गया। ठीक है, नेवर के बाद सेकेंड फॉर्म लगाना है निगेटिव में, केवल निगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो वहां पर नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो ध्यान रखना, ये लेक्चर में बताया गया। क्या तुमने अपना पाठ, अपना अपने बगल में ये सेट हो गया, ध्यान रखे कभी नहीं आया है। लो देखो इसमें, यहाँ नेवर है, निगेटिव अकेले है, सेकेंड फॉर्म लाया है, लेकिन यहाँ पर देख क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और भले नेवर का प्रयोग आ रहा है,
तो नेवर का प्रयोग केवल नेगेटिव में जब आता है तो वहाँ सेकेंड फॉर्म लगता है। जैसे इंट्रोगेटिव चालू होगा तो चाहे कभी नहीं आए चाहे नहीं आए वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा भैया, सहायक क्रिया डिड यू, कभी नहीं आया तो भैया नेवर लगाएंगे, ठीक है। डिड यू नेवर, याद करना क्या हो जाएगा, लर्न। डिड यू नेवर लर्न योर लेसन, यू के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, योर लेसन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या तुम्हारे पिताजी, ये जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, कल ऑफिस आए थे। तो चलिए देखते हैं साथियों, यहाँ जो आए थे कर दिया गया है, इसको ऐसे कर लीजिए क्योंकि तभी आपका जो है कि पास्ट इंडेफिनिट क्लियर बताएगा। क्या तुम्हारे पिताजी कल ऑफिस आए, तो क्या हो जाएगा भैया, डिड योर फादर, ठीक है, डिड योर फादर कम टू ऑफिस, कम टू ऑफिस, कल के लिए क्या हो जाएगा भैया, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसने कल मुझे एक किताब दी, तो भैया अफर्मेटिव है, क्या लिखा जाएगा, ही, और देना क्या हो जाएगा, गेव, सेकेंड फॉर्म, ही गेव मी अ बुक यस्टरडे, बुक यस्टरडे। देखिए समझो, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो एक किताब है, एक मुझे है, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, ही गेव का सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म लगा, फिर कर्म, ये भी कर्म है ये भी कर्म है, एक कर्म इधर रखो, फिर उसके बगल एक कर्म रखो, कर्म हो गया यहाँ तक, फिर शेष जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है कि 12 तक। आइए साथियों, हम इसके आगे का एग्जाम्पल आपको कराते हैं, ठीक है। तो साथियों, ये रहा आपके कुछ और एग्जाम्पल, आइए हम सिखाने का प्रयास करते हैं आपको। तुमने कल किसको गाली दी, वाक्य अंत में गए हम पता कर पाए कि मात्राओं पर समाप्त हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखो कौन सा मॉडल है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल, कौन सा मॉडल है। यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो सब डबल इंट्रोगेटिव है, तो फार्मूला नंबर 4 प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो पहले किसको की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, होम, फिर सहायक क्रिया का लिखेंगे डिड, उसके बाद फिर करता यू। आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, पहले किसका नंबर है, या तो एक काम करिए, पहले आप इसका जो है अनुवाद कर लीजिए, फिर मिला लीजिए, देखिए आप सही कर पा रहे हैं नहीं। होम डिड यू अब्यूज यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। तुम परीक्षा किस प्रकार, थोड़ा एक चीज समझो, जो शब्द आता है किस प्रकार, इसको समझना भैया, किस प्रकार या कैसे, ठीक है। या तो एक आता है कौन या किसने, ये दोनों शब्द एक ही हैं, ये दोनों और ये दोनों एक हैं। इनके लिए हम क्या लगाएंगे भैया, हाउ, और इनके लिए क्या लिखेंगे, हु, ठीक है। या एक शब्द आता है, इसको याद रखें, किस लिए, या फिर लिख सकते हैं क्यों। किस लिए क्यों आएगा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे भैया, वाई का प्रयोग करेंगे। ये शब्द ऐसे हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्यों आएगा तो पता कर लेते हैं, कौन आएगा तब भी, कैसे आएगा तब भी, जब किस प्रकार, किसने, किस लिए, जब ऐसे आता है ना तो बच्चे यही नहीं समझ पाते इसके लिए क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये आपको बता दिए, चाहे क्यों आए चाहे किस लिए, उसके लिए वाई लिखना है, कौन किसने के लिए हु लिखना है, किस प्रकार है कैसे के लिए हाउ लिखना है। तो आओ देखते हैं किस प्रकार, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द रहा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, हाउ, मतलब किस प्रकार, डिड यू, ठीक है। उसके बाद फिर मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा भैया, पास एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हाउ डिड यू पास एग्जामिनेशन, उसकी घड़ी किसने चुराई, लो भैया किसने, देखो पहले किसने, इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया हु, उसके बाद फिर लिखेंगे डिड,
उसकी घड़ी, तो लिखेंगे भैया हिज वॉच। एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा समझो यहाँ पर, क्योंकि जब किसने आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि किसने वाला मामला पर ध्यान रखना, क्योंकि कौन या किसने वाले मामले का जो अनुवाद होता भैया इसका ऐसे होता है। पहले लिखेंगे हु, लेक्चर देखिए वहाँ एकदम स्पष्ट बताया गया हु, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म लगाना, हु स्टोलन हिज वॉच, क्वेश्चन मार्क। अगर कौन यानी किसने या कौन, चाहे किसने कहो चाहे कौन कहो, अगर कौन प्लस अफर्मेटिव हो तो मुख्य क्रिया दूसर की अवस्था लगाना, वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जब निगेटिव आएगा, कौन या किसने निगेटिव आएगा तो वहाँ पर बताया गया, इसके डेमो लेक्चर में देखिए अच्छे से बताए हैं, ठीक है। हु स्टोलन हिज वॉच, ऐसा किसने कहा, किसने मतलब कौन, तो क्या लिखेंगे भैया हु, उसके बाद फिर सहायक क्रिया डिड नहीं लगेगा, कर्ता होता नहीं है, मुख्य क्रिया दूसर की फॉर्म लगाइए, हु सैड सो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हु सैड सो, से का सेकेंड फॉर्म होता है सैड, ठीक है। तुमने यह पानी क्यों नहीं पिया, ये देखो प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, क्यों की अंग्रेजी लिखे वाई, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे डिड, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, क्रम याद होना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया, कर्ता नॉट अपने स्थान पर रहता है, फिर क्या लिखेंगे ड्रिंक, ठीक है, वाई डिड यू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि डबल इंटू है। अध्यापक ने कल कक्षा में उसको दंडित किया। पहले देखो ये अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल, डबल कौन सा है, आप बताएंगे कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में सबसे पहले कर्ता देखो, अध्यापक ने कल कक्षा में उसको दंडित किया, तो भैया अध्यापक क्या हो जाएगा द टीचर, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे भैया पनिश्ड, क्योंकि मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म लगी, द टीचर पनिश्ड, अध्यापक ने दंडित किया। अब देखिए कर्ता, फिर मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म लगाया गया, फिर उसके बाद कर्म, क्या दंडित किया नहीं पता चला, किसको दंडित किया उसको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया हिम, ठीक है, ये भी हो गया, कर्म हो गया। कर्म के बाद क्या आना चाहिए शेष, तो किसे, और पहले कर्म पता कर लो कहीं एक आता और कर्म तो नहीं है, क्या दंडित किया नहीं पता चला, किसे दंडित किया, हाँ उसे, देखो दोनों में से एक कर्म रहा, तो कर्म बाद शेष, ये शेष है, कक्षा में कल, ये सब क्या है शेष है, तो लिखेंगे इन द क्लास, उसके बाद फिर लिखेंगे क्या यस्टरडे, इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है। ये साथियों आपका जो है कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस सेट 1 होगा, ये नॉर्मल रही। अब अगर इसको अगर आप कर लेते हैं तो प्रैक्टिस 2 में आइएगा, प्रैक्टिस 2 में टॉप मॉडल के एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, अगर आप क्रम से देख रहे होंगे तब। अगर आप क्रम से नहीं देख रहे हैं वीडियो को तो आप क्रम से देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती है, इसलिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी दी गई है जो कि हर वीडियो में नहीं दी जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि उसको देखिए, आप क्रम से देखेंगे, क्रम सीखने का प्रयास करेंगे, आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपको टेंस आने लगेगा। अगर आप टेंस सीख लिए तो ये समझ लेना, फिर उसके बाद तो फिर ग्रामर की टेंशन छोड़ दो, हम ग्रामर आपको सिखा देंगे बहुत आसानी से, शॉर्टकट तरीके से भी सिखाएंगे और उसको आप लॉन्ग भी बना सकते हो, ठीक है साथी। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।